सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, आप यहाँ सब पधारे हैं। भारत के इतिहास का आज का दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक कह रहा हूं, ऐतिहासिक और याद रखने वाला दिन है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। मैं आप सबको बधाई देता हूं आज के इस दिन के लिए। और क्योंकि आज के भारत की नींव रखने वाले स्वामी विवेकानंद थे, ये शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। और शब्द कहने से पहले उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि आज की भारत की नींव स्वामी विवेकानंद ने रखी थी। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि स्वामी विवेकानंद जी के नाम से हम यहाँ पर एक सेवा केंद्र चला रहे हैं। 2 संस्थाएं सफलता के साथ, विवेकानंद हॉस्पिटल और कायाकल्प हमारी चल रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि तीसरी संस्था विश्रांति इसी वर्ष में कुछ महीनों में शुरू हो जाएगी। सीनियर सिटीजन होम 100 लोगों के लिए। तो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर एक सेवा केंद्र के रूप में हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इस वर्ष में विश्रांति भी शुरू हो जाएगी और इस वर्ष में यहाँ पर VMI में नर्सिंग कॉलेज भी प्रारंभ हो जाएगा। तो VMI में अब सभी स्पेशलिटी प्रारंभ हो गई हैं। एक रही है, वो 2-3 वर्ष के बाद हम शुरू कर देंगे। मेरे विचार में केवल कैंसर की बाकी रह गई सर, है ना। बाकी सभी स्पेशलिटी शुरू कर दी है, वो भी कुछ वर्षों के बाद हम शुरू करेंगे। तो मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पर आए हैं। और आज के दिन आप पत्रकारों के लिए मेरी लिखी हुई एक पुस्तक हम भेंट करेंगे। और इस पुस्तक का भी इतिहास है। ये पुस्तक लगभग 50 साल पहले मैंने लिखी। पहला चुनाव 1967 में लड़ा आदरणीय कुंज बिहारी लाल पटेल जी के मुकाबले पर। मैं तो नया नया आया था, वकालत शुरू की थी यहाँ, और 9000 वोटों से चुनाव हारा। चुनाव हारने के बाद मुझे चुनाव हारने का बिल्कुल दुख नहीं था, लेकिन मुझे दुख था फिर से वकालत करनी पड़ेगी। मैं वकालत करता रहा 2-3 साल, ना वकालत को मैं पसंद आया ना मुझे वकालत पसंद आई। बहुत दुखी था मैं। और चुनाव लड़ते से मुझे सबसे बड़ी खुशी ये थी कि मुझे इससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब हारा तो बहुत परेशान हुआ। हारने की कोई दुख नहीं मुझे, लेकिन फिर वकालत शुरू करने पड़ेगी। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं कुछ महीने घर पर रहा, वकालत का काम शुरू नहीं किया। मेरी धर्मपत्नी अपने मायके में थी और फिर मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, वकालत करनी चाहिए कि कुछ समझ आया। तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा कुछ देर। स्वामी विवेकानंद को बहुत पढ़ा था, बहुत साहित्य उनका मेरे पास पढ़ा था। मैंने कहा दोबारा विवेकानंद पढ़ूंगा। 3-4 दिन के बाद विचार आया कुछ नहीं करूंगा, स्वामी जी के जीवन पर पुस्तक लिखूंगा, फिर सोचूंगा मुझे क्या करना है। फिर मैंने ये पुस्तक लिखी। और सबसे पहले धर्मशाला के हमारे एक मित्र थे, उन्होंने छापी। छोटा सा उनका पब्लिशिंग हाउस था। और उसके बाद मैंने निर्णय किया वकालत नहीं करूंगा। फिर छोटा सा प्रिंट एंड प्रेस शुरू किया, फिर छोटी सी अखबार चलाई, फिर चुनाव आया, चुनाव लड़ा, फिर जीता। वो अलग एक इतिहास है। तो ये मेरी पुस्तक 50 वर्ष हो गए, लगातार छप रही है, लगातार बिक रही है।
मेरी 20 पुस्तकों में सबसे अधिक बिकने वाली लंबे समय तक ये पुस्तक है। ये एक पुस्तक मैं आज आपको भेंट कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर आज के दिन पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सेवा के इस काम में हम सबको आगे बढ़ाते रहें। मुझे खुशी है आदरणीय डॉक्टर दुबे जी और डॉक्टर आशुतोष बहुत मेहनत से दोनों संस्थाएं चला रहे हैं, बहुत मेहनत से चला रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारा विश्रांति भी अपने आप में इसी प्रकार की एक संस्था होगी और भारत में अपनी प्रकार की पहली जगह होगी जहां 100 सीनियर सिटीजन और 24 घंटे की मेडिकल एड दाएं बाएं। ऐसा शायद भारत में कहीं नहीं होगा। डॉक्टर तो होते हैं, डिस्पेंसरी तो होती है, लेकिन इस प्रकार की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कायाकल्प, इस प्रकार की 24 घंटे की मेडिकल एड कहीं पर सीनियर सिटीजन को नहीं होगी, यहाँ पर होगी। तो मुझे लगता है भारत में अपनी प्रकार का एक विशेष महत्व का स्थान होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमें इन सारे संकल्पों को पूर्ण करने की शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।